अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। खान साहब को बड़ी मायूसी है, जमा पार्क में अंदर रोना धोना है। लीडर्स का बहुत बड़ी तादाद में ऐसे हैं लीडर्स जो इस वक्त खान साहब को बुरा भला कह रहे हैं। कारकुन भी बुरा भला कह रहे हैं। इमरान खान को मुसलसल अदम एतमाद की तहरीक के बाद उनकी सियासी हिकमत अमली और जो उनके मशीरों का मशवरे थे उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर नाकामी होती जा रही है। और इमरान खान दुनिया के वो वाहिद लीडर बन गए हैं जिसकी कॉल पर उनके अपने कारकुनों और लीडरों ने उनको नाकाम कर दिया। लॉन्ग मार्च में 50 लाख अफराद का इन्होंने दावा किया था, 5,000-7,000 मुश्किल से लोग आए। जेल भरो तहरीक में उनका ये ख्याल था कि जी पहले दिन 5 MPA 200 लोग, फिर उसके बाद, हालांकि उनको पता था, क्योंकि ये बात हम बार बार कर रहे थे कि आपके कारकुन नहीं निकलेंगे, अभी उनकी तरबियत नहीं हुई है, आपकी सियासी तरबियत नहीं हुई, आप जेल नहीं गए। और उसके बाद सोने पे सुहागा जब आप ज़मानत के लिए, राहदारी ज़मानत के लिए इस तरीके से बेताब होंगे, तड़पेंगे और अदालत में जाएंगे लंगड़ाते हुए और ज़मानत लेकर आएंगे, तो फिर बताइए आपके कारकुनों का हौसला कहाँ जाएगा। एक वो कारकुन जो ऑलरेडी कोड़े नहीं खाए हैं, उन्होंने सियासी तहरीकें उन्होंने फ़ेस नहीं किए हैं, मसाइल फ़ेस नहीं किए हैं, मुकदमात फ़ेस नहीं किए हैं, फांसी नहीं ली है, गोलियां नहीं खाई हैं, डंडे नहीं खाए हैं, वो कारकुन जो कि मम्मी पापा हैं, जो जलसे और जुलूस में गाने बजाने और शोर शराबे के लिए आते हैं। आप कहते हैं हमारे पास बड़े टाइगर्स हैं, तो कहाँ हैं वो टाइगर्स? सबसे ज़्यादा आपको इस बात पे जोम था कि KPK के बहुत टाइगर हैं, तो बताइए ना KPK में कितनी गिरफ्तार हुई। मैं IG KPK की रिपोर्ट पढ़ रहा था, मेरा ख्याल है 22 फरवरी 2023 की, नॉट ए सिंगल PTI मेंबर अरेस्टेड। और वहाँ हमने तमाशा देखा, लोग जमा हुए, शोर। जिस तरह खान साहब आप कारकुनों के साथ करते हैं, किसी ने कहा कि आप बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसके बाद यूं यू टर्न लेते हैं, उसी तरह आपके कारकुनों ने भी बड़े बड़े आपको पैगामात भेजे कि, और जब आपने रजिस्ट्रेशन कराई, वो कहाँ है रजिस्ट्रेशन जिसमें लाखों लोगों ने जेल भरो तहरीक के लिए इमरान खान को साइन किया था, लेकिन अमली तौर पर कहाँ हैं वो लोग? कहाँ हैं? सब फरार। यानी जैसे कायद ने उन कारकुनों के साथ किया, कारकुन ने भी कायद के साथ किया। चलें, ये तो एक फैक्टर्स है, लेकिन लीडर्स भी कहाँ हैं? असद कैसर फरार हो गए, परवेज़ खटक फरार हो गए, आपके शाह फरमान फरार हो गए, बहुत सारे लोग फरार हो गए। और जो बेचारे थोड़ा बहुत, इवन मैंने कहा ना कि मेरे पास जो रिपोर्ट है IG KPK की, मुझे अगले दिन का नहीं पता, लेकिन सेम डे उन्होंने लिखा है नॉट ए सिंगल पर्सन ऑफ PTI मेंबर अरेस्टेड। यानी उन्होंने किसी ने भी, हालांकि मैं देख रहा हूँ, दुनिया में देख रहे होंगे, इनके लीडर्स कह रहे हैं कि जब कोई पकड़े जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमारा कसूर क्या, हमें क्यों पकड़ रहे हो, हमें छोड़ दो। अरे भैया, आप जेल भरने आए तो चले ना, जेल भरो तहरीक है ये कोई जल से जुलूस नहीं है, शोबदेबाजी नहीं है। असल में PTI के लोगों को इमरान खान साहब ने ये बताया ही नहीं, और ना उनको पता है, क्योंकि वो इस तहरीक का हिस्सा कभी बने ही नहीं है। वो तो शोर शराबा, आपके जलसे जुलूसों में गाने बजाने, ये इसके लिए निकलते हैं। वो तहरीकों के लिए कहाँ निकलते? अगर तहरीक के निकलते तो लॉन्ग मार्च में आप 7 दिन खड़े रहे, आखिर में गोली का एक बहुत बड़ा ड्रामा करना पड़ा और फिर आपको अपनी लॉन्ग मार्च को ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि आपको पता था कि मज़ीद, क्योंकि 7,000 से 6,000, फिर 5,000, फिर 4,000 ऐसे ही रह गए थे। तो आपको किसी ने अकल दी कि फौरी तौर पर इसको किसी भी बुनियाद पे ख़त्म करो, और फिर ये बहुत बड़ा ड्रामा हुआ जो आज तक चल रहा है। वो कौन सी गोली है भाई, बता दें हमें, जो आपको लगी है, क्योंकि आप एग्ज़ामिन नहीं कराते हैं। जो गोली से मरा है बंदा, उसका पोस्टमार्टम नहीं होता है। पंजाब की जो आपके हेल्थ की मिनिस्ट्री है, उसने जो बताया है वो तो कहता है छर्रा लगा है। फर्स्ट जिसने आपको ट्रीटमेंट दी थी आपके,
11 समथिंग का वो जो मेंबर होता है वो कहता है घुटने के पास एक छोटा सा ज़ख़म था जिसमें से थोड़ा सा खून निकल रहा था। आपने 4 AK-47 की गोली बाबर अवान ने निकाल दी और वो 4 गोली अब उनके और फिर आपने गोलियां निकाल कर इमरान इस्माइल के कपड़ों से गुजार दी। बस इतने बड़े बड़े ड्रामे हुए हैं। खैर हो गया, चलें जी, आप फौरी तौर पर आपको हटा लिया गया और ये लॉन्ग मार्च ख़त्म हो गया। आपने अपनी फेस सेविंग तो कर ली, लेकिन यहाँ क्या करेंगे? अब जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब चीख रहे हैं कि भाई मैं तो समझ रहा था मुझे ज़्यादा से ज़्यादा CPO ऑफिस में जाके चाय पिलाएंगे और फिर छोड़ देंगे। क्यों भाई, क्यों? जेल भरो तहरीक ज़रा देखें ना जाके, बरसग़ीर की जेल भरो तहरीक, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आपके और दुनिया भर में जो जेल भरो तहरीक है अपनी फासिस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़, वो किस तरीके से कुर्बानी देते थे? आप क्या समझ रहे थे कि आप ये शोबदेबाजी करेंगे, फ़ोटो सेशन करेंगे और आप इसी तरह वैन में खड़े होकर दिखाएंगे ये? अरे भाई जेल भरो तहरीक है, ये बहुत बड़ी तहरीक है, बड़ी रिस्पेक्टेबल तहरीक है, पॉलिटिकल बड़ी वैल्यूबल तहरीक है, लेकिन आपने तो मजाक बना दिया। आपके कारकुनों ने तो इतना ज़बरदस्त आपको आपके इस कॉल को और ऑर्डर्स को ये परखचे उड़ा दिए। तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपके पास कारकुन है, आपके पास बहुत ही कमज़ोर बुज़दिल कारकुन है, जैसे आप हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि बुज़दिल तरीन दुनिया के आप लीड करते ना, आते आप राहदारी ज़मानत क्यों ले रहे थे? आप आते, आप आकर जो है वो देते क्या नाम है जेल, कि देखो मैं ज़ख्मी होने के बावजूद जेल जा रहा हूँ। तो फिर तो आपके कुछ कारकुन तो बेचारे निकलते ना, 200-400 500 1000 2000 आपके पीछे आते कि चले यार हमारा कायद ज़ख्मी होकर जो है वो 140-160 दिन हो गया, पूरी दुनिया में इतना ज़ख्म नहीं होता, चलो ज़ख्मी है, निकल आया है, जेल जा रहा है, हम जाएं। आप हुकूमत से कह रहे हैं कि मुझे यहीं हाउस अरेस्ट कर दो। क्यों भाई? जाएं जेल, देखें बहुत से लोगों को आपने जेल भेजा है, ज़बरदस्ती भेजा है, तो जाएं ना आप जेल। और आपके अपने लोग कहते हैं, दुनिया कहती है कि जब तक लीडर जेल नहीं जाता है वो सियासी लीडर ही नहीं बनता। तो आए ना आप, इतने सालों में आपने सियासी जद्दोजहद क्या किया? आपको बाहर से पैसे मिल गए, अरबों डॉलर मिल गया, आपको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट मिल गई और आप वज़ारत उज़्मा में आ गए। आपने क्या कुर्बानी दी है सियासत के लिए? मुझे बताएं ना, क्या कुर्बानी दी है? माँ सवाए मीडिया में आके चीखते रहे, चिल्लाते रहे और क्या करते रहे। फिर आपको पिक कर लिया गया, पिक किया और पैसा आपको गोल्ड स्मिथ जैसे लोगों ने दिया और यहाँ आपने इंतखाबात लड़ा और फिर यहाँ पे आप जैसे माइंड के लोगों ने आपको उठाकर ये सोचा कि शायद पाकिस्तान के अंदर आपको इंडक्ट करके आपके ज़रिए आप जो हैं वो एक फिगर हैं। तो लेकिन नाअहली तो नाअहली होती है ना। आप बड़े अच्छे क्रिकेटर हो सकते हैं लेकिन आप सियासत में नाअहल हैं और उसकी सियासती हिकमत अमली आपकी नज़र आ रही है। आपने 10 एक्शन लिए हैं सियासती हिकमत अमली और अपने इन नाअहल मुशीरों की बात मानकर 10 के 10 फेल हो गए और आखिरी में ये जेल भरो तहरीक भी। और आप ये दावा करते हैं कि कर लो इलेक्शन। मैं आज आपको एक बात कहता हूँ खान साहब, जिस दिन इलेक्शन हो गया ना उस दिन आपको अंदाज़ा होगा 12 करोड़ 10 लाख रजिस्टर्ड वोट हैं, 3.5-4 करोड़ वोट साइलेंट हैं, बहुत समझदार वोट हैं। और आपको अंदाज़ा है कि 2018 अब नहीं है, 2018 में किस तरीके से आपको 70 लाख वोट देकर जिताया गया था। अब कोई जिताने वाला नहीं है। चुनांचे आपकी 3 साल 7 माह की हुकूमत यहाँ और KPK में 10 साल की हुकूमत, सबको पता है कि आपने उसमें क्या किया है। अब आप चाहे जितना भी शोर कर लें, यकीनन मौजूदा हुकूमत का फेलियर भी कई जगहों पे नज़र आता है, लेकिन आप एज ए वज़ीर आज़म और आपकी 4 साल की हुकूमत का फेलियर भी नज़र आता है। सवाल ये पैदा होता है कि जी आप इलेक्शन में जब जाएंगे तो आपको आपका ये दावा भी कि पूरी आवाम पूरी कौम आपको वोट देगी, ये आप बीच चौराहे पे ये हंडिया फूट जाएगी, आप देखिएगा। और आपको मुश्किल से 40 सीट भी मिल गया तो बहुत बड़ी बात ही, ये हमारा होमवर्क है जो हम आपको दे रहे हैं। बाकी इससे ऊपर ले आएँ उस वक्त हालात क्या होते हैं, फिर कोई इस्टेब्लिशमेंट में आपकी सपोर्ट आ जाए जो कि इम्पॉसिबल है, एब्सोल्युटली नॉट है।
लेकिन बहरहाल कोई और ज़रिया भी निकल सकता है। लेकिन अगर मेरिट पे इलेक्शन हो गए तो 30 से 40 से ज़्यादा सीटें नहीं हैं। 70% लोग गांव में रहते हैं जो आपके इन्फ्लुएंस से बाहर हैं। वहाँ अपना एक सिस्टम है जिसकी बुनियाद पर वहाँ वोट डलते हैं। वहाँ बरादरी सिस्टम पे वडेरा, जागीरदार, SHO, पुलिस, थाना, कचहरी, इसकी बुनियाद पर वहाँ वो डलते हैं और वो सोशल मीडिया से आपके बाहर हैं। बहुत कम एरिया में सोशल मीडिया है जहाँ से वो आपकी बात सुनते हैं। शहरी इलाकों में आपको वोट मिलेंगे। सोशल मीडिया में आपने बड़ा काम किया, तंजीम आपकी उस काबिल नहीं है। तो इलेक्शन में आपको जो आपकी सोच है कि 2/3 मेजोरिटी है, आपको 40, 45, 35 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगा इमरान खान साहब। और उधर PDM है, अगर वो अकेले भी लड़ें और मर्ज कर दें तो उनके आज भी 2018 में आपके 1,70,00,000 है, 70 लाख आपको वोट दिया गया है और आपके उन लोगों को सबको मिला के 3.5-4 करोड़ उनका वोट है। तो वो दोबारा आ जाएंगे। आप कैसे आ सकते हो हुकूमत में? और जो कुछ भी आपने इस मुल्क के अहम तरीन इदारों के साथ किया है, ठीक है, चंद एक इदारा ऐसा है जहाँ पर आपको बचाने की बड़ी कोशिश की जा रही है। इस पर मैं वीलॉग करूँगा और क्या क्या वहाँ हो रहा है। लेकिन बज़ाहिर तो यहाँ पर अब देखें ना, शाह महमूद कुरैशी कह रहे हैं कि मैं जेल का डॉक्टर नहीं दूंगा, मुझे रिलीज़ किया जाए। असद उमर के घर वाले पहुँच गए, अभी 24 घंटा नहीं हुआ है जेल में। बताइए, जेल भरो तहरीक का मतलब होता है जेल में आपने अब रहना है। अब आप जब तक हुकूमत आपको नहीं निकालती है आपने जेल में रहना है। यहाँ तो 24 घंटे नहीं हुए। आपके जो लोग ने गिरफ्तारी दी है उनकी अब ज़मानतों के लिए कोशिश हो रहा है। इवन के जो थोड़ी सी फैमिली लोगों ने, आम लोगों ने पंजाब में लाहौर में गिरफ्तारी दी, उनकी फैमिली जमा पार्क आ गई, हमने सुना। और वो आपसे कह रही है कि भाई हमारे लोग, अब आप जेल भरो तहरीक करने के बजाय अब आप एक नया शोशा उठा रहे हैं कि जी हमारे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। भाई क्या जुल्म हो रहा है? यही जुल्म हो रहा है। किसको मारा है बताइए? पुलिस वाले तो बेचारे माइक लेकर चीख रहे हैं कि ये गाड़ी खड़ी आके, और जब पुलिस वाले जो लोग आ रहे हैं उनको ला रहे हैं कि आइए हम, तो उस पर वो आप रजिस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई मैंने क्या जुर्म किया जो मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। बहुत सी वीडियो मौजूद है, लोग फोटो सेशन कर रहे हैं और फरार हो रहे हैं। तो ये है आपका हुक्म और ये है आपके कारकुनों का आपसे मोहब्बत। और ये कारकुन वही हैं जो आपके जलसे में आते हैं और ये दावा करते हैं कि इमरान खान रेड लाइन है। तो इमरान खान के हुक्म के बाद अगर 71 अफराद पंजाब में और चंद अफराद, मैंने तो सुना है कि जैसे IG ने कहा है कि KPK में कोई नहीं, आप देखिएगा सिंध में भी कोई नहीं है। तो उधर तो आपके लोग अब बेचारे मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि भाई हमने तो ये नहीं कहा था, हम तो ये नहीं चाह रहे थे, हम तो जेल का। तो जेल भरो तहरीक का खान साहब, ये जिसने भी आपको एडवाइस दी थी उसने आपको मरवा दिया। अब इसके ऊपर आपने U-टर्न लेना है और ले रहे हैं आप U-टर्न। लेकिन मेरी हुकूमत को मशवरा है कि जो लोग जेल में जा चुके हैं उनको रच के उनका एहतमाम किया जाए, हाथ नहीं लगाया जाए। जो जेल की कवायद है उसके ऊपर इनसे कपड़े धुलवाए जाएं, इनसे खाना बनवाया जाए, इनसे आपके जेल की जो मुख्तलिफ़ किस्म की काम होते हैं ये लिए जाए, मुशक्क़त ली जाए। ये जेल जो कैदी है उसके साथ यही सलूक होता है जिस भी लेवल का कैदी होगा, इवन चाहे लीडर और कारकुन में कोई फ़र्क, और किसी को कोई हाथ ना लगाएं। लेकिन 6 महीने से पहले इनको MPO के तहत 3 महीना 6 महीना बड़ी तो जो लोग भी गिरफ्तार हुए हैं उनको बड़ी रिस्पेक्टिवली इज़्ज़त के साथ बनवॉट करें और उनको मुख्तलिफ जेलों में डाल दें। मच जेल भेज दें, पर किसी को आप वहाँ भेज दें, किसी को सिंध में भेज दें, और कोशिश करें एक दूसरे सूबे में मूव कर दें। देखिएगा कि ये इनका जेल भरो तहरीक और इनकलाब और मुजाहिद जो है वो जब निकलेंगे तो उनका क्या स्टेटमेंट होगा। क्योंकि खान साहब तो इस्तेमाल करते हैं और टिशू की तरफ फेंक देते हैं। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।